गांव के कार्यक्रम वरिष्ठ बाहर से भी आए हुए कुछ लोग आ जाएं और फूल से गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद दें। आ जाओ। हाँ हाँ, जिनको गुरु जी के चरणों में आना करके आइए। ये सब आपके लोगों के लिए, हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों की पुष्पहार का समारोह आरंभ है। आप सभी आए और बड़े प्रेम से गुरु जी के दिव्य पादारविंद में पुष्पमाला अर्पित करके आशीर्वाद दें। बड़े प्रेम से आ जाए। जगत गुरु जी का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ सुलभ कर ही पावा। क्या बात है बीटीपुर वालों, इतना कठिन गुरु जी का कार्यक्रम बड़ौदा कहाँ कहाँ था, लेकिन आप लोगों की स्नेह प्रसाद गुरु जी ने नवरात्रि का कार्यक्रम छोड़ दिया। चलो, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, क्यों न जाकर के उनके साथ सत्संग का लाभ लें। लेकिन आप हैं कि आपका घर नहीं छूट रहा है, बिस्तर नहीं छूट रहा है, खेत नहीं छूट रहा है, और मरोगे तो क्या लेके जाओगे? क्या धिक्कार है ऐसे मनुष्य शरीर को। धिक्कदीय गुण रूप संपदा, धिक्कदीय कुलशील यौवन। आपके पैसा को धिक्कार है, आपके संपत्ति को धिक्कार है, आपके देह को धिक्कार है, आपको धिक्कार है जो महात्माओं के स्वागत के लिए शरीर में आया। जजमान बन करके बैठे हो, अपने लिए नहीं है, ये बांट रहे हैं आपको, लेकिन अरे भाग्य जिसका फूटा है वहां कहाँ रुकेगा जल है? छेद हो गया बर्तन में, नारायण मस्त खाने पीने में मगन है, जैसा पा रहे हैं मनमाना कर रहे हैं आचरण। आओ गुरु जी के पास आकर के कुछ बात सुनो, कुछ बात समझो, कुछ बात का ज्ञान लो, ताकि ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्यों जन्म लिया है? मनुष्य जन्म सबसे ज्यादा दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ गवन शरीरा। महाराज गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काकभुचुंडी चरितमानस उत्तरकांड में, तो कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर, मनुष्य का शरीर। ये आपके अरे आंगा वाले खैर नहीं आते, समझ में आता है, लेकिन माँ मेरे लिटी 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 कर रहे हैं, लिटा रहे हैं। मैं तो भाई क्षमा नहीं करूंगा इस मामले में आपको। आपके लिए यहाँ मीटिंग हुआ था, हमने कहा था गांव भर के लोगों को मीटिंग करो, मीटिंग करके सारा भार आपको दिया गया था। एक एक घर से शिकायत में आते, बाकी काम करते कि पंडाल कम से कम आधा से आधा हो जाता। बाहर के लोग आकर के बैठे, शर्म नहीं आता आप लोगों को? घर के बैठे हो, धिक्कार है ऐसे जिंदगी वाले ऊपर। मैं आचार्य हूँ यहाँ का और ब्राह्मण हूँ, इसलिए आप लोगों को डांट भी सकता हूँ और प्रेम भी कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। इसलिए आप लोगों को जितना जल्दी हो सके गुरु जी आ गए हैं, ये सुलभ दुर्लभ साज सुलभ करी पावा रे। अरे सिंघल वासिन का माना सुलभ प्रयाग, अरे सिंघल वालों, अरे श्रीलंका के रहने वालों, आपके यहाँ प्रयाग की धारा बह रही है। जय हो। नहाने नहीं आओगे? जय हो। नहाने नहीं आओगे? मत आओ। हाँ, जड़ता चावड़ की सम उर लागा, गयो वचन पाव भागा। अरे अभागो, अब तो अपना भाग बना ले। घर में गंगा आया है, स्नान कर लो। अरे कोई धक्का मार दे तो गंगा नहा लो, पुण्य मिलेगा बेटा। मानव शरीर कब मिले नहीं मिले, है ना? इसलिए आप सब लोग आए और ऐसा कुछ काम न करें जो शास्त्र के बाहर हो।
जैसा भी अभी आपके गांव में यज्ञ चल रहा है, वो भी सामान्य कोई बिलासु महाराज तरह वाले का नहीं, कोई और कथाकार का नहीं, जगत गुरु का कार्यक्रम चल रहा है। ये महान यज्ञ है। संत के दर्शन, सबसे भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर विराजमान है। 50 घंटा जा सकते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि संत का दर्शन हो जाए, भगवान। इसलिए इस क्षण को एक क्षण में गवाओ। हम तो ये कहते हैं, अगर आ रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी काम करेगा। गुरु जी की भाषा हमारे गुरु जी ने ही बताया, बिलासु जी डॉक्टर दवाई देता है, कितने रोगी जानते हैं, मुझे दवा दिया लेकिन काम करता ही है। इसी प्रकार से जगत गुरु की जो आशीर्वाद है वो काम करेगा, चाहे माथा में आए चाहे ना। इसलिए आप सब जितने भी हैं यहाँ के, वो पारा वाले मन की बिल्कुल बिलासु महाराज का ही, तभी आप बैठे हैं वो कृति कहा था भाई, आवारे जल्दी रे। हाँ, देखो भाई, गुरु जी अपने हैं, इतना प्रेम करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से गुरुदेव। उनका नोएडा में कार्यक्रम था, दिल्ली के पास, वहां अरबों खरबों की कोई गिनती नहीं नोएडा में। वहां कार्यक्रम को छोड़ करके गुरु जी आए हैं। गुरु जी के कंधे पर कितना भार है, इसको जानने वाले। उस क्षेत्र को संभालना, जंगल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। वहां आदमी को क्रिश्चियन बनाया जाता है, पठान बनाया जाता है। वहां गुरु जी अपने प्राणों को भय छोड़ करके रहते हैं और सब लोग को व्यवस्था देते हैं। जिसका बच्चा बीमार है उसके के लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करते हैं। जिसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, गुरु जी इधर से जो कुछ भी मिलता है ले जा करके कन्याओं का विवाह करते हैं, पाठशाला चलाते हैं, गरीब बच्चों के, ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराते हैं। परोपकाराय साधव, परोपकार के लिए अपना देह धारण करते हैं। उनका इनका कुछ नहीं है, एक कौड़ी नहीं है, पूरा पता लगा लेना बैंक में। गुरु जी का एक कौड़ी नहीं है, वो तो केवल हमारे बीच में रह करके हमें जगाने का काम कर रहे हैं। जग जाएगा तो काम आएगा, नहीं जगेगा तो मुसाफिर जहाँ का तहाँ रह जाएगा। इसलिए आप सब लोग गौ से ये निवेदन है कि आप जितने भी इस ग्रामवासी हैं, हर घर से कम एक की उपस्थिति होनी चाहिए। और ये तुम्हारे गांव का जग है, जगत गुरु भगवान आए हैं, यानी तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास में आए हैं। इसलिए सब घर में केवल शुद्ध भोजन बनना चाहिए, जहां तुलसी पत्र डाला जा सके। ऐसा कोई गलत भोजन न बने, गलत चीज न ले, ताकि आपको भगवान क्षमा कर दे। इसलिए थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, फिर कोई त्रुटि, कोई गलती ना हो। अधिक अब मैं क्या, आप मेरे हैं इसलिए डांट दिया, जैसे अपने बच्चे को डांट करके गोद में बिठा लेता है, उसी प्रकार से हम लोग आचार्य लोग होते हैं। पहले डांट देते हैं, शासक करी पुण्य की न पचाऊ। फिर आप लोगों का भाग्य इतना ऊंचा है कि आप उस भाग्य को गड़बड़ मत करो, खो मत उस भाग्य को, आ जाओ और जगत गुरु भगवान के दिव्य वचनामृत का आनंद उठाओ। यही तो अमृत है, यही गंगा में स्नान करोगे तो तरोगे। ये गंगा, जो गंगा बह रही है वो कई बार टूट चुकी है। गंगा को कई बार रोकने का कार्य किया गया है, लेकिन ये कथा गंगा एक भगवान का चरण गंगा है, और भगवान की ये कथा जो है आचरण गंगा है। ये आचरण गंगा में आकर के स्नान करो, तब जानोगे कि पूरी पवित्रता हो गई। इसलिए आप सभी जितने हैं अपने घर से निकलो,
कथा सुनने के लिए आओ। इसी आशाओं के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत गुरु भगवान श्री वनांचल पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में कोटि सौ प्रणाम करते हुए आज की कथा को हम सबको रसास्वादन कराने की अत्यंत अपार कृपा करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परं धाम जगद्धाम नमामि तत् श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यम् कलियुगो धर्मयुगो प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिणीं जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटीयसी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र राधा वल्लभ सरकार के चरणों में कोट सौ नमन वंदन करते हुए राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोट सौ नमन वंदन करते हुए भागवत भगवान के चरणों में कोट सौ नमन वंदन करते हुए राम कथा और भागवत कथा का रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में भी कोट सौ नमन वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हमारे पधारे हुए यज्ञाचार्य जी एवं समस्त वैदिक विद्वत्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह आयोजन संचालित हो रहा है, जिसका आज तृतीय दिवस है। मंच पर मंचस्थ हमारे उत्तरा के विलासु जी महाराज जो हमारे यहाँ आने में सेतु का कार्य किए, समझ लो कि सेतु का कार्य किए जुड़े, इन्हीं के कारण आज हम आपके यहाँ उपस्थित हैं। श्री विलासु जी महाराज और साथ साथ संगीत के माध्यम से कथा को पुष्पित पल्लवित सुशोभित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे सपत्नीक समस्त यजमानगण, समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त आयोजक परिवार, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, पुरवासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोता सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़िए जुग पानी, सबका कुक्षा बंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसे भगवत कथा की परंपरा है, 2 4 बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद
हरि गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद जय हो गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला। देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, दानव भंजन गोपाला, दानव भंजन गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मनोहर गोकुल नंदन गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला, नंद किशोरा गोपाला, नंद किशोरा गोपाला, अवनित चौरा गोपाला, अगणित चोरा गोपाला, नंद किशोरा गोपाला, नंद किशोरा गोपाला, नवनित चौरा गोपाला, नवनीत चोरा गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर मुरली मनोहर गोपाला, हरि गोविंद गोविंद 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 गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वाली सरकार की जय हो। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बालक वृंद, आइए अब कथा क्रम की ओर बढ़े। भागवत में तो क्रम का ही महत्व है। जी जी जी। क्रम छूट गया तो फिर भागवत आपकी समझ में आने वाली नहीं है। और हम आज तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है। हम लोग जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कहीं, लेकिन जब देखते हैं कि बोलना आवश्यक हो गया है तब अवश्य बोलते हैं। और बोलेंगे, आज कहीं कहीं बोलेंगे, प्रसंग आने पर ही बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। प्रसंग आने पर ही बोलेंगे कि कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ कमियां हो रही हैं। आयोजन तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कमियां भी हैं। और आप लोग सुनते बहुत हो, सुनते तो बहुत हो, छत्तीसगढ़ में आप लोग सुनते खूब हो, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हो। यह भी एक यथार्थ सत्य है। सुनते आप बहुत हो, आपके यहाँ कथा बहुत होती है। जितनी कथा छत्तीसगढ़ में होती है उतना पूरे भारतवर्ष के किसी राज्य में नहीं होती। आप सुनते बहुत हो, धर्मानुरागी भी हो, आध्यात्मिक भी हो, खर्च भी करते हो। नहीं करते हो सो बात नहीं है, खर्च भी करते हो, लेकिन असल जगह पर चूक जाते हो। जहाँ जमा करना है क्या बात है, जय वही चूक जाते हो। सब खर्च करके भी, धन भी खर्च किए, समय भी खर्च किए, सब खर्च के भी, करके भी, परिश्रम करके भी जो कमाना चाहिए वो कमा नहीं पाते हैं। हम यही अनुभव करते हैं, छत्तीसगढ़ जब भी आते हैं यह अनुभव करते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि जागृत करें आपको। अभी तो देखो, भागवत की कथा के लिए बैठे हैं। हमारा एक सिद्धांत है, जिस विषय को बोलते हैं उससे बाहर हम नहीं जाते। विगत 2 दिनों से आप कथा सुन रहे हो, आपने 2 दिन में अनुभव किया होगा कि भागवत से बाहर एक भी शब्द हमने आपको नहीं सुना है। तो भागवत से बाहर तो जाने का